डिजिटल इनकलाब के तहत दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी ने मालियाती निजाम को एक नई शक्ल देने का आगाज कर दिया है। तरक्की याफ्ता ममालिक इस टेक्नोलॉजी को अपने मुआशी ढांचे में शामिल करने के लिए कानून साजी और इदारा जाती इस्लाहात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इस हवाले से ताहाल भी तजब्जुब का शिकार रहा है। ताहम हालिया दिनों में एक अहम पेशरफ ने इस मैदान में पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत का तयन करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान भी नए मालियाती दौर में दाखिल होने के लिए तैयार दिखाई देता है। पहले अगर बात हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी एक गैर मरकजी या डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो हुकूमत या किसी मरकजी बैंक की मुदाखलत से आज़ाद होती है। बिटकॉइन, एथेरियम और दीगर इसी तरह की करेंसियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी होती हैं। गो के पाकिस्तान में इस हवाले से अभी कानून साजी होना बाकी है, लेकिन पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी की मकबूलियत खामोशी से बढ़ रही है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख अफराद क्रिप्टो से किसी न किसी सतह पर वाबस्ता है। यह तादाद पाकिस्तान को दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल करती है जहां क्रिप्टो को अवामी सतह पर सबसे ज्यादा अपनाया जा रहा है। दूसरी जानिब इस हवाले से हुकूमती रवैया इबहाम का शिकार रहा है। स्टेट बैंक ने 2018 में एक हुक्मनामा जारी करते हुए क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी करार दिया था और मालियाती इदारों को इससे वाबस्ता किसी भी सर्विस की फराहमी से रोक दिया था। इस पाबंदी के बायस मुल्क में क्रिप्टो सरगर्मियां गैर रस्मी और गैर महफूज अंदाज में जारी रही। ताहम अब हुकूमत पाकिस्तान को इसकी अहमियत का इदराक हो गया है। इसी तनाजुर में हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते एक अहम फैसला करते हुए क्रिप्टो कौंसिल कायम की, जिसका मकसद मुल्क में डिजिटल असासों के लिए पॉलिसी साजी, रहनुमाई और निगरानी फराहम करना है। और अब इस कौंसिल का इजलास कल मुनक्कद हो रहा है, जिसमें डिजिटल करेंसी और पाकिस्तान में क्रिप्टो के मुताल्लिक कानूनी फ्रेमवर्क पर गौर होगा। इस कौंसिल की सरबराही के लिए बिलाल बिन साकिब को चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किया गया है, जिन्होंने हैरत अंगेज तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते लास वेगस में बिटकॉइन 2025 नामी तकरीब में खिताब करते हुए बिटकॉइन को पाकिस्तान के ज़खायर का हिस्सा बनाए जाने का ऐलान कर डाला, जबकि साथ ही उन्होंने इस करेंसी की माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का दावा भी किया। जहां क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत से मुतालिक पाकिस्तान में अभी भी फैसला होना है, वहां इस करेंसी की माइनिंग का मरहला भी इंतहाई कठिन होगा, जिससे मुतालिक बिलाल बिन साकिब की जानिब से 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस किए जाने के ऐलान ने भी एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है। पहले IMF ने बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने के मामले पर एतमाद में न लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली है, जिसके बाद गुज़िश्ता जुमेरात को कौमी असम्बली के कायमा कमेटी के इजलास में भी इस मुतालिक वजाहतें मांगी गई हैं। चेयरमैन नफीसा शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने इंकशाफ किया कि फिलहाल क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इब्तदाई बातचीत हो रही है, जबकि स्टेट बैंक और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्रिप्टो पर अभी तक पाबंदी बरकरार है। इस इजलास के दौरान क्रिप्टो माइनिंग के लिए मुख्तस की गई बिजली से मुतालिक भी सवालात उठाए गए, जिस पर सेक्रेटरी खजाना और स्टेट बैंक हुकाम का कहना था कि इन सवालात का जवाब क्रिप्टो काउंसिल ही दे सकती है। इन तमाम मामलात और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े चैलेंजेस से मुतालिक मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है माहिर क्रिप्टो करेंसी अमूर कंवल चीमा ने। बहुत शुक्रिया कंवल साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान में कितना स्कोप है क्रिप्टो करेंसी का या ब्लॉकचेन माइनिंग के हवाले से, या इसमें स्कोप है या ये जस्ट एक डिप्लोमेटिक वेंचर है? पाकिस्तान में बिल्कुल स्कोप है। ऑलरेडी जो पाकिस्तानी क्रिप्टो में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और जो डिफरेंट दीगर दीगर और चीज़ें करते हैं क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से रिलेटेड, वो उसकी जो ट्रांजैक्शंस की वर्थ है वो $300 बिलियन तकरीबन है। तो और तकरीबन 20 मिलियन लोग जो हैं वो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। हालांकि अभी तक कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी तो जाहिर है पाकिस्तान में इसका बहुत स्कोप है। और अभी मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है इट्स ऑलरेडी लेट टू द पार्टी, मगर शुक्र है कि चलो देर आए दुरुस्त आए। कुछ ना कुछ अब फ्रेमवर्क आ रहा है और क्रिप्टो करेंसी को एक स्टेट लेवल पे रिकग्नाइज किया जा रहा है, बिटकॉइन को रिकग्नाइज किया जा रहा है। बिटकॉइन हैज बीन अराउंड सिंस 2009, तो अब फाइनली या जो है उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो ये अच्छी बात है। इसमें ऑलरेडी जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी तादाद भी ज़्यादा लाखों में है। वो इस बात से थोड़े से खाइफ भी हैं, परेशान भी हैं कि एक जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाएगा तो उन्हें ज़्यादा डिक्लेरेशन भी करना पड़ेंगे, उन्हें टैक्स नेट में भी आना पड़ेगा, उन्हें रेगुलेशन का सामना भी करना पड़ेगा। तो उनका जो खौफ है, उनका जो फियर है, वो कितना जायज़ है? ये बिल्कुल सही है कि देखें जो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन स्पेशली दुनिया में गवर्नमेंट्स और बैंक्स ने इसलिए रिकग्नाइज नहीं किया और इतना देर इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, वो इसीलिए क्योंकि बिटकॉइन के लिए आपको किसी सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक की जरूरत नहीं पड़ती, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग हो सकती है।
और फिर दूसरा ये कि बिल्कुल अनोनिमस होती हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो बिल्कुल अनोनिमस होती हैं, पता नहीं चलता कि उनका क्या सोर्स है। तो अगर अभी पाकिस्तान के अलावा सिर्फ 7 या 9 मुल्क हैं पूरी दुनिया में, जो कोई ना कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आए हैं और उन्होंने फिर किसी न किसी तरह से कोशिश की है कि वो इसको टैक्स नेट में भी ला सकें और इसके ऊपर कुछ ना कुछ ओवरसाइट कर सकें। इस वजह से ज़ाहिर है जो लोग पहले मगर देखिए इसमें उनके लिए बहुत सारे प्रोज़ भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि पहले जो वो काम कर रहे थे वो उस लीगैलिटी के बकेट के अंदर नहीं आता था, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे खुलेआम। तो अब जो है वो ये इसके इर्द-गिर्द एक लीगल फ्रेमवर्क आ जाएगा, तो बहुत सारे बिज़नेसेस इसके इर्द-गिर्द बिल्ड हो सकते हैं और मार्केट हो सकते हैं। तो इस करेंसी को बिल्ड होने में पाकिस्तान के अंदर अंदाजन कितना टाइम लग सकता है? अभी पाकिस्तान जो है वो करेंसी तो बिल्ड करने की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा माइनिंग की बात माइनिंग की कर रहा बात है। हो वो रही है, भी बिल्कुल। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है बिजली की, जो हम आईपीपीज़ की जो हमारी एक सरप्लस कैपेसिटी है 2000 मेगावाट, जो कि हमारी कह लें एक संक कॉस्ट है। जब बिटकॉइन माइनिंग होती है तो उसका जो एक सबसे महँगा रिसोर्स होता है, सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है, वो बिजली होती है। पूरी दुनिया में जो माइनर्स हैं, वो बहुत बड़ी डिबेट होती है कि वो बहुत सारी बिजली वेस्ट होती है उसकी माइनिंग के लिए एक्सेट्रा। तो हमारे यहाँ तो पहले ही सरप्लस है 2000 मेगावाट, वो हम पहले ही पे कर रहे हैं, वो पहले ही वेस्ट हो रही है, हमारी यूसेज में नहीं है। तो अगर उसी बिजली को इस्तेमाल करते हुए हम बिटकॉइन माइनिंग करते हैं और कुछ बिटकॉइन हमारे पास आ जाते हैं उस माइनिंग के थ्रू, देखें जो माइनर्स होते हैं, जब वो सक्सेसफुल माइनिंग करते हैं, जब वो नेक्स्ट ब्लॉक को गेस कर लेते हैं और वो माइन कर सकते हैं, कुछ ट्रांज़ैक्शंस उस ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर देते हैं, तो उनको बिटकॉइन में अवार्ड मिलता है। तो अगर पाकिस्तान में इस तरह से बिटकॉइन हम अपनी बिजली यूज़ करके बिटकॉइन जीत लें और बिटकॉइन अवार्ड्स हमें मिलते रहें, तो और फिर पाकिस्तान ने ये भी अनाउंस किया कि वो इसकी एक रिजर्व बनाना चाहते हैं, जो कि मेरे इल्म में दूसरा ही मुल्क है दुनिया में जिसने ये अनाउंस किया है, पहला अमेरिका और अब पाकिस्तान। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि देखिए बिटकॉइन में कोई दुनिया के जो फॉरेन करेंसीज पे जैसे सैंक्शंस लगते हैं वैसे सैंक्शंस नहीं लगेंगे, नहीं लगते, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग है। गोल्ड की तरह वो इट्स नॉट हार्ड टू कैरी, या कोई और ये ज़ाहिर है कम्बरसम इसकी ये बड़ी वोलेटाइल सी एक मार्केट है, इसमें काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ भी शामिल होती हैं। तो क्या इसमें पाकिस्तानी जो पब्लिक मनी है उसको इसमें इन्वेस्ट करना, क्या ये एक वाइज डिसीजन होगा, जो कि दुनिया भर में ऐसा किया नहीं जाता? देखिए, पाकिस्तान में पब्लिक मनी तो अभी इन्वेस्ट करने की बात की नहीं जा रही। जो सबसे महँगा रिसोर्स है, हम्म। जो कि बिजली है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़, जो सबसे महँगी रिसोर्स चाहिए होती है इसके अंदर, वो बिजली चाहिए होती है। उसमें तो वो हमारे लिए संक कॉस्ट है, वो हमारे लिए काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स है क्योंकि वो तो हम पहले ही उसके लिए पे कर रहे हैं, वो तो हमारे पास सरप्लस है। इस वज़ह से और बाकी चीज़ें हैं, और चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज़ चाहिए होती हैं, कंप्यूट पावर चाहिए होती है। तो वो अब देखते हैं कि जब फ्रेमवर्क आता है तो वो किस तरह का फ्रेमवर्क है और क्या क्या डिफरेंट उसके जो साइड्स हैं वो क्या हैं। मगर देखिए बिटकॉइन के या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जी हाँ। होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हेरेंट एक ट्रस्ट बिल्ड कर देती है। किसी भी चीज़ में उसको उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। तो वो टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ कॉइन ही के पीछे है, वो किसी भी चीज़ के पीछे पाकिस्तान में कोई उसका फ्रेमवर्क आ जाए तो वो इलेक्टोरल सिस्टम को शफ़ाफ़ बना सकती है। वो जो हम रिज़ल्ट्स देते हैं सही अपने है। इंटर के, तो मैट्रिक के, उनको शफ़ाफ़ बना सकती है। वो कंवल पटवारी साहब, निज़ाम को रिप्लेस कर सकती है। तो वो कंवल इस तरह साहब, की ज़ाहिर काफ़ी है पोटेंशियल इस वहाँ पे वक्त भी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक उसकी कोशिश है कि एक काउंसिल कायम कर लें, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना दें जिसमें इंटरनेशनल जो माइनर्स हैं वो आए यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें ब्लॉकचेन में। तो एक आम पाकिस्तानी जो इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहे, ब्लॉकचेन में वो माइनिंग करना चाहे, तो वो कर सकता है, वो कैसे कर सकता है, ज़रा इसका भी बता दें, वो इसका हिस्सा कैसे बन बिटकॉइन सकता है? माइनिंग, जी, बिटकॉइन माइनिंग की बात हो रही है। जी हाँ। ब्लॉकचेन तो उसके पीछे बिटकॉइन टेक्नोलॉजी है माइनिंग के कुछ नहीं। इस हाँ टेक्नोलॉजी के जी। अंदर आता है। बिटकॉइन माइनिंग जो है उसके लिए आपको सबसे देखिए बिटकॉइन माइनिंग ये होती है कि जो कुछ नए ट्रांज़ैक्शंस हुए होते हैं, उनका एक ब्लॉक जो है वो उसके जो ब्लॉकचेन होती है उसके अंदर अटैच करना होता है। उसको अटैच करने के लिए जो भी सक्सेसफुल माइनर होता है उसने एक एल्गोरिदम के थ्रू एक नंबर को गेस करना होता है। उस नंबर को गेस करने के लिए उसको चाहिए होती है कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज़ चाहिए होती हैं, कंप्यूट पावर चाहिए होती है, उसको बिजली चाहिए होती है उस नंबर को गेस करने के लिए। तो पहले जो है वो थोड़े माइनर्स होते थे तो इतना मुश्किल नहीं होता था। इसका एल्गोरिदम जिसने इसको डिज़ाइन किया वो ऐसा किया हम्म। कि जितने ज़्यादा माइनर्स बढ़ते जाते हैं, जितना ज़्यादा उसके अंदर पूरी दुनिया में माइनर्स हैं।
वो जितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, उतना ज़्यादा वो मुश्किल होता जाता है, उसको गेस करना मुश्किल होता जाता है। सही है। तो इस वजह से अब जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया में माइनर्स हैं, तो इसको गेस करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली दरकार होती है और बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर दरकार होती है। तो अब हो सकता है कि वो ये कह रहे हों कि या तो बिजली तो हमारे पास है, तो वो ये कह रहे हों कि जो कंप्यूटेशनल पावर जो चाहिए होती है, वहाँ पे आके कोई इन्वेस्ट सही। करे, या फिर जो उसके इर्द-गिर्द और टेक्नोलॉजीज़ जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर और किस्म की इनोवेशन हो सके। तो अभी उन्होंने जो एक फ्रेमवर्क है वो प्रॉपर दिया नहीं, तो इसलिए पता नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट कौन से एरियाज़ में एग्ज़ैक्टली कमल साहबा, अम, एक जो आम तासुर है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, जिस तरह मैंने पहले सवाल भी किया था कि ये एक इसमें स्कोप पाकिस्तान के अंदर है या जस्ट एक डिप्लोमेटिक वेंचर है, जो मैंने डिप्लोमेटिक वेंचर का लफ्ज़ यूज़ किया था वो इसलिए कि एक तासुर पाकिस्तान में बड़ा आम है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, तो हमने उनको अपीज़ करने के लिए हम इस सिस्टम का हम हिस्सा बन रहे हैं, हम इसमें आ रहे हैं। हालांकि इतना ज़्यादा कोई पाकिस्तान में इसके जो है वो सीरियस एफर्ट नहीं होगी, सिर्फ हम एक उनके करीब आने के लिए ये एक सियासी जो है वो स्टंट है। ये हो इस सकता पर है, क्या देखें कहेंगे? ये हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान को ये सरप्लस बिजली तो कब से हमारे पास है। अभी पहले जो है वो हमें इसको इस्तेमाल करने का, बिटकॉइन माइनिंग का ख़्याल नहीं आया। हमें अभी ख़्याल आया जब अमेरिका ने इसको अनाउंस किया। हम्म। मगर ख़ैर अगर मैं उसको पॉलिटिकल साइड जो उसकी है उसको एक जी हाँ। साइड पे रख दूँ, अगर मैं टेक्नोलॉजिस्ट बन के सोचूँ, तो मेरा जी। ख़्याल है कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी ने तो आगे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पीयर टू पीयर ट्रेडिंग है, व्हिच मीन्स सही कि है। वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को डेमोक्रेटाइज़ कर रहा है, ठीक है? व्हिच मीन्स कि ठीक। दुनिया ने इवेंचुअली इस तरफ मूव करना ही करना है, क्योंकि डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जो है वो हर टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, और जब आ जाती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो एक चीज़ को बहुत सिंपल कर देती है, बीच में आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, एक सही। इंस्टेंट एक्सचेंज हो जाता है, उस एक्सचेंज में कोई घपला नहीं हो सकता, ठीक। उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसमें एनोनिमिटी, मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे समझा जा सकता है कि उससे बेहतर है। ठीक। तो इस वजह से दुनिया इवेंचुअली इस तरफ मूव होगी और पाकिस्तान को अब आना ही चाहिए इसके अंदर।